जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके सामने नंदी नाड़ी की एक जन्म कुंडली डिकोड करने वाला हूं, जिसमें कि ज्योतिष के कई सूत्र दिए गए हैं। इस कुंडली के द्वारा आप जानेंगे कैसे किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल को समझा जाता है, कैसे किसी व्यक्ति की एजुकेशन की क्वालिटी को समझा जाता है, कैसे किसी व्यक्ति के पिता का प्रोफेशन बहुत ही सटीकता के साथ फरेज किया जा सकता है, कैसे किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ को समझा जा सकता है, मैरिड लाइफ की क्वालिटी को समझा जा सकता है, और किस तरह से एक लड़के और एक लड़की की कुंडली में अंतर किया जाता है। आप जो बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 68 है। यहाँ पर मेष राशि में मंगल बैठा है, मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, कर्क राशि में बुध है, सिंह राशि में राहु है, कन्या राशि में चंद्र, धनु राशि में शनि और गुरु युति में बैठे हैं, जबकि कुंभ राशि में यहाँ पर केतु बैठा है। इस कुंडली में आप देखेंगे यहाँ पर बुध और चंद्र के बीच में परिवर्तन है, साथ ही साथ शनि और गुरु यहां पर वक्री है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस कुंडली के बारे में क्या लिखा गया है और फिर उसको डिकोड करते हैं, जो कि मैं कोशिश करूंगा बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरल सूत्रों के साथ करूं ताकि आप समझ सके। यहां सबसे पहले लिखा गया है बुध, जो कि बुद्धि का कारक ग्रह है, वो चंद्र की राशि में बैठा है। तो इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ही डेवलप इंटेलेक्चुअल वाला होगा और अपने एजुकेशनल करियर में सक्सेस प्राप्त करेगा। किंतु केवल चंद्र की राशि में बुध का बैठना पर्याप्त नहीं होता किसी व्यक्ति के अच्छे एजुकेशनल करियर के लिए। हालांकि यहां पर बहुत ही शॉर्ट में लिखा गया है, इसके कारण मैं आपको बताता हूं। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में बुध चंद्र की राशि में बैठा है, और क्योंकि बुध और चंद्र का आपस में परिवर्तन है, तो ऐसे में बुध अपनी उच्चता प्राप्त करता है अपनी राशि कन्या में। और जब बुध उच्चता प्राप्त करता है तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि यानी कि इस व्यक्ति का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत ही हाई है। और साथ ही साथ आप देखेंगे क्योंकि इस कुंडली में गुरु वक्री है, और जैसा कि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव में भी प्रभाव देते हैं, तो ऐसे में वक्री गुरु का संबंध बुध से भी बनता है। तो ऐसे में बुध के ऊपर चंद्र, गुरु और अपनी उच्च राशि का प्रभाव आ जाता है, जो कि इस व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल को बहुत हाई बनाते हैं और इसके एजुकेशनल करियर में इसकी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अक्सर ये भी देखा गया है जिन लोगों का चंद्र बुध का संबंध होता है उस पर अगर शुभ प्रभाव आ जाए तो ये मन बुद्धि योग होता है। मन बुद्धि अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका मन और बुद्धि अपने आप में संतुलित है, और जिसका मन और बुद्धि अपने आप में संतुलित है, ऐसा व्यक्ति अपने एजुकेशनल करियर में सक्सेसफुल होगा ही होगा। आगे यहां लिखा गया है हिज कैरेक्टर विल बी गवर्न बाय मॉरल लॉ, यानी कि इसका जो कैरेक्टर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। इसके रीजन क्या है, अब देखिएगा किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को जानना हो तो दो प्लैनेट्स को आप देख लीजिएगा, एक गुरु और दूसरा बुध। अगर ये दोनों किसी व्यक्ति के शुभ हैं, शुभ प्रभावों में हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का कैरेक्टर अच्छा होता है। अब आप देखिएगा इस कुंडली में शनि और गुरु धनु राशि में बैठे हैं, और शनि गुरु की इस युति को नाड़ी ज्योतिष में कर्म धर्म योग कहा गया है, जिसको कि बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी गुरु शनि युति वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब धनु राशि कालपुरुष कुंडली के नवम भाव की राशि, और धनु राशि को मंदिर की राशि कहा गया है। अब गुरु के साथ शनि का कर्म धर्म योग बन गया, मंदिर की राशि में गुरु बैठा है, तो ऐसे में आध्यात्म के धार्मिकता के गुण जातक के अंदर आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद बुध, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अपनी उच्च राशि में जा रहा है और गुरु का प्रभाव है, तो बुध भी यहां पर संतुलित हो जाता है। और चंद्र जो कि मन का कारक ग्रह है, तो मन के ऊपर भी गुरु का प्रभाव आ जाने से यह व्यक्ति एक संतुलित मन बुद्धि वाला धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। आगे यहां लिखा गया है ही विल बी लर्नड इन वेदा एंड मेडिसिन्स। ये जातक वेद ज्ञान प्राप्त करेगा और इसको दवाइयों के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी होगी। अब उसके रीजन क्या है, वेद ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके रीजन है क्योंकि ये धार्मिक है, मंदिर की राशि में गुरु बैठा है। अब मेडिसिन्स की जानकारी के लिए क्या योग होते हैं, देखिएगा मेडिसिन्स की जानकारी के लिए जो मेडिसिन का कारक ग्रह है वो है शुक्र। अब शुक्र पर आने वाले प्रभाव आपको बताएंगे कि इस व्यक्ति के मेडिसिन्स की जानकारी होगी या नहीं होगी। एक बहुत ही सरल सूत्र दे रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति के गुरु के ऊपर शुक्र का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेद या तरह तरह की मेडिसिन्स में रुचि होती है। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र का प्रभाव
गुरु पर आने के साथ शुक्र का संबंध अगर केतु से बन जाए तो ऐसे में बहुत ही अच्छी ऐसे लोगों को आयुर्वेद की, होम्योपैथ की जानकारी होती है। अब आप इस कुंडली में अगर देखेंगे तो शुक्र की सप्तम दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो यहां पर शुक्र और गुरु का संबंध बनता है और साथ ही साथ शुक्र के त्रिकोण में केतु बैठा है। शुक्र मिथुन राशि में है और केतु यहां पर कुंभ राशि में है। और नाड़ी ज्योतिष एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों को क्योंकि युति की तरह मानती है, तो ऐसे में यहां पर शुक्र, गुरु और केतु का संबंध बन जाता है, जो कि मेडिसिन की जानकारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शल्य चिकित्सक की कुंडली में भी ये योग अक्सर देखा जाता है अगर मंगल का बहुत ही स्ट्रांग संबंध बन जाता है तो। आगे लिखा गया है ये 24 साल की एज में शादी करेगा। इन द केस ऑफ फीमेल नेटिव द पार्टनर विल बी वन एम्प्लॉयड इन फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल कंसर्न ऑन ए हाई लेवल। अगर ये किसी स्त्री की कुंडली होती है तो इस लड़की का पति एक फाइनेंशियल फील्ड में जॉब करेगा। अब इसके रीजन क्या है देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष सीधा सा कहती है कि किसी भी लड़की की कुंडली में उसका पति का कारक ग्रह मंगल होता है और मंगल पर आने वाले प्रभाव आपको बता देंगे कि इसका हस्बैंड कैसा होगा। अब आप देखिएगा मंगल यहां पर मेष राशि में बैठा है और मंगल के अगर आप आगे देखेंगे तो केवल और केवल किन ग्रहों का प्रभाव है। मंगल की आगे की अगर जर्नी देखेंगे तो वहां पर कॉमर्शियल साइंस का प्रभाव है और कॉमर्शियल प्लैनेट्स का प्रभाव है, क्योंकि आगे वृषभ राशि है, डायरेक्ट प्रभाव कोई है नहीं। आगे वृषभ राशि है, उसके आगे मिथुन राशि है जहां पर शुक्र बैठा है। तो ऐसे में मंगल के ऊपर क्योंकि फाइनेंशियल साइन और फाइनेंशियल प्लैनेट्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हस्बैंड का जो करियर होगा वो फाइनेंशियल होगा। और क्योंकि मंगल के त्रिकोण में गुरु बैठा है, शनि बैठा है, तो ऐसे में गुरु और शनि क्योंकि कर्म धर्म योग बनाते हैं, मैंने आपसे कहा स्टेटस देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो इसलिए इसके हस्बैंड की जॉब जो होगी वो बहुत ही अच्छे स्टेटस वाली होगी। आगे यहां पर बताया गया है किस तरह से फादर का प्रोफेशन निकालते हैं। देखिएगा यहां कहा गया है कि फादर जो है वो केमिकल्स में डीलिंग करेगा, फार्मा रिलेटेड कोई डीलिंग करेगा, इन टॉक्सिन्स में डील करेगा। अब उसके रीजन क्या है देखिएगा, बहुत ही सरल सूत्र में इसके लिए आपको देता हूं, बहुत ही सरलता के साथ आपको इसका तरीका समझाता हूं। देखिएगा किसी भी कुंडली में सूर्य पिता का कारक ग्रह है। अब पिता पर आने वाले प्रभाव बताएंगे कि किस तरह का पिता का प्रोफेशन होगा। सबसे पहले सूर्य यहां पर एक फाइनेंशियल साइन में बैठा है जो कि बुध की है, तो पहला इंडिकेशन जाता है कि पिता जो है कहीं ना कहीं फाइनेंस से या किसी तरह के ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा होगा जिसमें बिजनेस हो या ट्रांजैक्शन वगैरह होता हो। अब आप देखेंगे सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, अगेन फाइनेंशियल साइन में ही शुक्र, कॉमर्शियल साइन में ही है, तो यहां पर एक और स्थिति बनकर आती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पिता का जो प्रोफेशन है वो बिजनेस ही होगा। अब मैंने आपको बताया कि शुक्र का संबंध अगर केतु से बनता है तो वो मेडिसिन की जानकारी देता है। अब इस कुंडली में सूर्य का संबंध केतु से बनता है, सूर्य केतु और शुक्र का संबंध बनता है और वो भी फाइनेंशियल साइन में, यानी कि पिता जो बिजनेस करता है वो कहीं ना कहीं मेडिसिन का कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य के ऊपर गुरु की सप्तम दृष्टि है। अब गुरु अगेन मान सम्मान देता है, शनि की दृष्टि है, कर्म धर्म योग की दृष्टि है, यानी कि जो प्रोफेशन है वो ऐसा है जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को मान सम्मान देता है या सोशल सर्विसेज के लिए किया जाता है। तो इससे बहुत ही आसानी से पता चलता है किस तरह से इस व्यक्ति के पिता का प्रोफेशन कहीं ना कहीं मेडिसिन या उससे रिलेटेड किसी आइटम की डीलिंग का था। अब साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र और बुध भी आपस में परिवर्तन करते हैं और सूर्य के दो भाव में क्योंकि चंद्र आ जाता है, बुध आ जाता है, तो यानी कि चंद्र कौन है, लिक्विड है, तो यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड किसी लिक्विड का वो डीलिंग कर सकता है या उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन कर सकता है। आगे लिखा गया है द नेटिव हैज अंगारक दोषा मार्स इन एरिस। यहां पर लिखा है कि मंगल मेष राशि में है इसलिए इस जातक को अंगारक दोष होगा।
नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है केवल मंगल मेष राशि में बैठ जाए उससे अंगारक दोष हो जाए। आप देखेंगे मंगल का संबंध यहाँ पर राहु से बनता है। पहला तो मंगल का संबंध यहाँ राहु से बनता है जिसको कि अंगारक दोष कहा गया है, और दूसरा क्योंकि मंगल एक फायरी साइन में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, और राहु भी एक अग्नि तत्व राशि में बैठा है, तो ऐसे में अंगारक दोष बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर एक पूर्ण अंगारक दोष बनता है। उसका कारण आप आगे लिखा गया है, दिस विल डिले मैरिटल हैप्पीनेस, यानी कि इसकी शादी में किसी तरह की देरी हो सकती है या शादी के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है। मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है और शुक्र के ऊपर केतु का प्रभाव है। अपनी पिछली भी कई वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि ऐसे में व्यक्ति की मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का डिस्टर्बेंस होता है। वो चाहे डिले हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपस में नहीं बन पाना, ऐसी स्थिति हो। खैर, ईश्वर अपनी लाइफ में हर व्यक्ति को ऐसे मौके देता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अपने प्रयासों से, अपनी सूझबूझ से सुधार सकता है। इस तरह के योग हर कुंडली में मिलेंगे, मंगल राहु का, शुक्र केतु का, जहाँ पर दिख रहा है कि भाई मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज होंगे। किंतु मैं हमेशा कहता हूँ अगर व्यक्ति अपनी समझ से चले तो ईश्वर हर व्यक्ति को ऐसे मौके देता है कि वो ये सारी स्थितियाँ सुधार सकता है, और ज़रूरी नहीं कि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो। हालांकि प्लैनेट अपने काम करते हैं, किंतु ईश्वर ने हमें एक विल पावर दी है जो कि बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकती है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।